इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 31 अक्टूबर को सीएचओ का रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन आज फिर से संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें आपके क्या क्या बदलाव हुआ है जो पहले रिजल्ट आया उससे की तुलना करें इस रिजल्ट से तो क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जीएनएम का जो रिजल्ट रोका गया है वो विभाग की वजह से रोका गया है। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि विभाग ने उन्हें रोकने के लिए कहा गया है, तो जैसा विभाग कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। अब जब भी रिजल्ट आएगा जीएनएम का तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रैंक है वो कैसे चेक करनी है, जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और सीएचओ का जो संशोधित रिजल्ट की पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करने जा रहा हूँ इस संशोधित रिजल्ट में पहले रैंक में टोटल कितने कैंडिडेट थे और अब कितने हैं। इसके अलावा कट ऑफ में भी बदलाव किया गया। पहले कट ऑफ कितनी थी वो तो आपको मालूम ही है, 31 अक्टूबर को रिजल्ट आया, लेकिन अब कट ऑफ में वापस से बदलाव किया गया, तो अब कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के तहत संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के 3169 और टीएसपी के 765 टोटल 3934 पदों के लिए विज्ञप्ति 31 अक्टूबर 2025 द्वारा वरीयतानुसार परिणाम जारी कर दिया गया था, जिसमें तकनीकी कारणों से त्रुटि रह गई थी, अतः उक्त परिणाम को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार परिणाम जारी किया गया। यानी कि जो आपके 31 अक्टूबर को सीएचओ का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी, उस त्रुटि को सॉल्व करके इस रिजल्ट को वापस से जारी किया गया था, जिसमें आपको टोटल मालूम है 3934 आपके पद थे, जिसमें से 3169 नॉन टीएसपी के पद थे और 765 आपके टीएसपी के पद थे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जो रैंक वाइज रिजल्ट आया था जो 31 अक्टूबर को आया था उसमें टोटल नॉन टीएसपी में रैंक है 31,999 कैंडिडेट की रैंक दे रखी थी, लेकिन जो आज रिजल्ट आया वापस से तो इसमें अब ये संख्या बढ़कर हो गई है 32,322, यानी कि टोटल 333 कैंडिडेट और शामिल हुए रैंक वाइज रिजल्ट में। और इसके अलावा टीएसपी की बात करें तो पहले 2,806 कैंडिडेट का रैंक में नाम था, अब ये संख्या बढ़कर 2,851 हो गई, यानी कि 45 स्टूडेंट और इसमें भी शामिल हो गए हैं संशोधित रिजल्ट में। तो कट ऑफ पर भी अंतर आया है, अब कट ऑफ कितनी है वो भी बताऊंगा। उससे पहले ये तो आपको मालूम ही है इस पेपर में आपके सब्जेक्टिव पार्ट से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और बाकी जीके जीएस पार्ट से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। तो आपको कैसे चेक करना होगा कि आपके पास जो पेपर है उसमें कौन से 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। यहाँ सीरीज दे रखा है, इनमें से जो भी आपके पेपर की सीरीज है उसके सामने जो प्रश्न संख्या है वही आपके 3 क्वेश्चन है जो कि डिलीट हुए। अब ये 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, 9 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये 9 नंबर आपको बोनस नहीं मिले बल्कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। वो कैसे बांटे गए वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब 31 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें आपको एक फॉर्मूला मार्क्स का दे रखा था, यही जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी फॉर्मूले में की फैक्टर की वैल्यू से आपके जो नंबर है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बांटे गए। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पेपर आपके 450 का था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप 150 लिखोगे, टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन में 150, वैलिड क्वेश्चन में कितने लिखोगे, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो पीछे बचे 147, यही हुए वैलिड क्वेश्चन। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यू 3.061 आएगी, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो जो डिलीट हुए क्वेश्चन 9 नंबर के हैं वो बाकी के क्वेश्चन के साथ 0.061 के रूप में बांटे गए। तो इस तरह से अब आपका जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का नहीं था, 3.061 नंबर का था। जिनका रैंक में नाम नहीं है वो मार्क्स देखना चाहते हैं, क्योंकि रैंक में जिनके मार्क्स हैं उनके तो मार्क्स शो हो रहे हैं पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल रही है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका रैंक में नाम नहीं है वो इस फॉर्मूले से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। आरक्यू में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जैसे कि किसी के 30 क्वेश्चन सही हुए वो 30 लिखेगा,
की फैक्टर में वैल्यू जो अभी मैंने बताया 3.061 लिखेगा। रॉन्ग अगर कोई कैंडिडेट कह रहा मेरा 60 गलत हुए वो 60 लिखेगा इंटू 1। अगर आपने सभी क्वेश्चन में सभी गोले भरे तो ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये 0 हो जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैंने गोले नहीं भरे हैं, तो नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन की जगह आपको उतने नंबर लिखने हैं जितने में आपने गोले नहीं भरे हैं। मैक्सिमम मार्क्स में आपके 450 लिखने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 लिखने हैं और इंटू 3 कर देना। अब 1135 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को गहरा नहीं किया, यानी कि 1135 कैंडिडेट ने ओमार शीट अगर वो अभी भी चेक करें तो उनके 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, क्योंकि पेपर में 150 क्वेश्चन थे, उसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अब बात आती है कि कट ऑफ में क्या संशोधन हुआ। कट ऑफ वापस से जारी की गई है, क्योंकि पहले जो कट ऑफ जारी की गई थी और अब जो कट ऑफ जारी की गई उसमें अंतर आया है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, नॉन टीएसपी में जनरल की जो कट ऑफ है 282.3235 रही है। फीमेल की कट ऑफ 282.3235 रही है। विडो की कट ऑफ रही है 172.5588 रही है। डीएवी की कट ऑफ 158.6765 रही है। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 204.8235। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 256.9706। फीमेल की कट ऑफ रही है 248.7941। इसके बाद में अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 217.1765। फीमेल की कट ऑफ भी 217.1765 रही है। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 256.7941। फीमेल की कट ऑफ रही है 239.3529। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो ओबीसी में जनरल की कट ऑफ रही है 267.0882। फीमेल की कट ऑफ रही है 267.0882। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 239.7941। फीमेल की कट ऑफ रही है 214.6471। इसके बाद शहरिया की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 226.0882। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएलवी में आप देख सकते हैं 157.9412 कट ऑफ रही है। एलडीसीपी में 159.4706 रही है। एमआईएमडी 197.6471 रही है। एसपी की 163.9412। यानी कि यह संशोधित परिणाम इसलिए जारी किया गया है, इसमें 2 गुना में और स्टूडेंट शामिल हुए। तो अब 2 गुना में और स्टूडेंट शामिल हुए, उनके स्क्रूटिनी फॉर्म ऑनलाइन अगर भरे गए तो उसको लेकर नोटिस जब भी आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन के लिए वापस से विंडो ओपन नहीं हुई तो कोई बात नहीं, डीवी के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, कैंडिडेट कॉर्नर में जाइए, वहाँ पर आपको स्क्रूटिनी फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आप ऑफलाइन भी फिल करके अपना डीवी करवा सकते हैं। बस उसमें आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, वो आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का लगा कर जाना है। टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हैं टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 223.6176। फीमेल की कट ऑफ रही है 223.6176। बाद में मैं ये भी बताऊंगा अंतर कितना आया है, पहले कितनी थी अब कितनी गई वो भी बताऊंगा। पहले अभी कितनी है वो देख लीजिए। डीआईवी की कट ऑफ गई है 162.8529। एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 200.9118। फीमेल की कट ऑफ रही है 200.9118। इसके बाद एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 183.3824। फीमेल की कट ऑफ रही है 183.3824। एलडीसीपी में देख सकते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 162.2941 और एसपी में 194.8235। जिन कैटेगरी में एनए लिखा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उन कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट बोर्ड को नहीं मिले हैं जो एससी एसटी के हो उनके 35% से ज़्यादा हो और जो अदर कैटेगरी के उनके 40% से ज़्यादा हो। ऐसे स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण उन कैटेगरी में एनए लिखा गया। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको अपनी रैंक देखनी है। क्या आपकी जो रैंक है वो जनरल में जितने पद है उसके अंदर आ रही है तो आपका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। और अगर आपका जनरल से नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है कि जितने पद है उतनों के अंदर अगर रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि माना कि ये भर्ती है, एक भर्ती है 100 पद है उसमें, अब 100 में से 20 पद है जनरल के। चलो आप CHO का ही ले लेते हैं हम। जैसे कि CHO में 3900 के करीब पद है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। बाकी कितने पद है, पदों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो 3900 पदों में से मैंने मान लिया कि जनरल में 700 पद है और एक कैंडिडेट है उसकी रैंक है 1200 और वो है OBC कैटेगरी का। अब ये कैंडिडेट ये चेक करना चाहेगा कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये कैसे चेक करेगा।
अब देखो जैसे कि जनरल में 700 रैंक है और इसकी रैंक है 1200, जनरल में 700 पद है, इसका मतलब 700 तक वाले सभी कैंडिडेट जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या एमबीसी का हो। अब ये ओबीसी का 1200 रैंक पर है, तो ये कैसे चेक करेगा अपनी कैटेगरी में, क्योंकि इसको पता है जनरल से तो होगा नहीं, जनरल में जितने पद है उतनी उसकी रैंक नहीं है। फिर ये ओबीसी में चेक करेगा तो उसके लिए 700 के बाद से काउंट करना शुरू करेगा और 1200 रैंक तक ये काउंट करता रहेगा। इस बीच जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उन्हें वो काउंट करता रहेगा। माना कि ये जब यहाँ पहुँचता है तो इससे पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो 230वीं आई है। फिर ये चेक करेगा कि ओबीसी में पद कितने हैं, अगर ओबीसी में पद 230 से ज़्यादा है यानी कि 250-300 है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। अगर इतने पद नहीं है, 200 के करीब पद है, तो इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, बस डिपेंड करेगा फिर इससे आगे वाले जो स्टूडेंट है वो डीवी करवाएंगे या दूसरी भर्ती में जाएंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो मोटे मोटे तौर पर उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब बात करता हूँ कि कट ऑफ में कितना अंतर आया है, यानी कि पहले कट ऑफ कितनी थी और अब जो कट ऑफ गई है उसमें कितना अंतर आपको देखने को मिला है। अब देखिए ये कट ऑफ इस बार यानी कि आज जो संशोधित रिजल्ट आया जनरल की 282.3235 से है। इससे पहले जनरल की कट ऑफ थी 281.88, यानी कि पूरा देखा जाए तो पॉइंटों में नंबर बढ़ा है। इसी तरह एससी कैटेगरी फीमेल की भी वही सेम रही 281.8824। एससी कैटेगरी में पहले जो आपकी थी वो थी 256.58 और अब आपके पॉइंटों में कुछ बढ़ी है, 0.58 की जगह 97 हो गई। और फीमेल की है वो 248.2941 थी, लेकिन अब पॉइंट के बाद 7941, यानी कि पॉइंटों में कट ऑफ है वो बढ़ी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, पॉइंटों में बढ़ी है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में पहले जो जनरल की कट ऑफ थी 216.4118 थी, फीमेल की भी यही थी, और अब है वो 217.1765 रही, यानी कि ये भी आपके जो बढ़ी है वो पॉइंटों में बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके पहले कट ऑफ थी 256.44, ये भी पॉइंटों में ही बदली है, और फीमेल की थी 238.6765। अब जो ईडब्ल्यूएस की है वो जनरल की 256.7941 है और फीमेल की 239.3529 रही। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में पहले आपकी जो कट ऑफ है वो थी 266.6765 थी जनरल और फीमेल दोनों के लिए। अब जो कट ऑफ है वो है 267.0882, यानी कि यहाँ भी आपके पॉइंटों में बढ़ी है। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी में पहले आपकी जो कट ऑफ थी 239.2647 थी और अब भी आपके पॉइंटों में बढ़ी है, 0.7941 हो गई, और फीमेल में पहले 214.3529 थी, ये भी आपके पॉइंटों में बढ़ी है। इसके बाद टीएसपी की बात करूं मैं तो टीएसपी में आप देख सकते हैं जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ पहले आपकी थी 223.0294 जनरल फीमेल दोनों की, अब 223.61, यानी कि पॉइंटों में बढ़ी है यहाँ पर भी। एससी कैटेगरी की पहले जो कट ऑफ जनरल और फीमेल दोनों की थी 200.7941 और अब आपके 0.21 बढ़ गई है, 9118 हो गई। और इसी तरह एसटी कैटेगरी में पहले आपके कट ऑफ थी 182.8235 और अब आपके 183.3824, यानी कि हर कैटेगरी में आपके पॉइंटों में कट ऑफ बढ़ी है। तो ये था आपका सीएचओ का संशोधित परिणाम। और जीएनएम का रिजल्ट और बाकी कैडर के रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुए आज? फार्मा असिस्टेंट का हो चुका है रिजल्ट जारी, बाकी जीएनएम का रिजल्ट इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि विभाग ने मना किया है। बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि विभाग ने किसी कारणवश रिजल्ट रोकने को कहा है, तो जैसा विभाग ने कहा है वैसा ही हमने किया है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन और हेल्थ केयर नर्स इनका रिजल्ट राज्य में इसमें पदों में वृद्धि की संभावना है, इस वजह से रिजल्ट को पेंडिंग रखा गया है, क्योंकि पहले जो उनमें पदों में वृद्धि की जा रही तो उसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद ही ये आपके रिजल्ट जारी होंगे। और जो आज फार्मा असिस्टेंट रिजल्ट जारी हुआ उसके स्क्रूटनी फॉर्म 21 नवंबर से शुरू होंगे और सीएचओ में जो नए कैंडिडेट और जुड़े हैं उनके स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कई ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे या फिर उनके ऑफलाइन ही भरे जाएंगे, तो फिर ऑफलाइन कैसे भरना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सीएचओ के डीवी के लेकर जब भी शेड्यूल जारी किया जाएगा आपको हम बता देंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि विभाग की ओर से डीवी को लेकर जब भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।